जैसा कि आप लोग भी टीवी देख रहे होंगे और न्यूज़ भी सुन रहे होंगे, तो कुछ पॉइंट्स पे मैं बता रहा हूँ कि पहला तो जो स्टेट विजिट है भारत के, ये केवल तीसरे प्रधानमंत्री दूसरे हैं मोदी जी। और पहले जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो उपराष्ट्रपति थे, जिनको कि अमेरिका ने बुलाया था स्टेट विजिट के लिए। और दूसरे मनमोहन सिंह जी थे, जो भारत के अब प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद तीसरे केवल मोदी जी हैं। यानी भारत के 75 साल के आज़ादी के बाद के इतिहास में अगर आप देखें तो मोदी जी तीसरे व्यक्ति हैं जिनको कि अमेरिका ने स्टेट विजिट के लिए बुलाया है। और ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, और ये एक ऐसा सम्मान होता है जिसमें कि अमेरिका अपने खर्चे पे ये सब ऑर्गेनाइज करता है। और इस तरह से अगर कोई इतनी बड़ी शक्ति, इतना एक तरह से अमेरिका को सुपर पावर हम कहते हैं, और अगर इस तरह से किसी व्यक्ति का सम्मान करता है तो ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दूसरा, ज्वाइंट सेशन को संबोधित करना, यानी अमेरिका की जो जैसे हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा है, और दोनों का जो ज्वाइंट सेशन होता है तो उसको संबोधन करना। अमेरिका में भी दोनों ही तरह के जो सेशंस है, और उसको ज्वाइंट संबोधन करने के लिए किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का बात है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व में केवल तीसरे व्यक्ति हैं जिनको दूसरी बार बुलाया गया है। और क्या आपको पता है कि इसके पहले वो दो लोग कौन हैं? एक है जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल जी, और दूसरे नेल्सन मंडेला। और उसके बाद तीसरे व्यक्ति हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सम्मान है। विश्व के तीसरे व्यक्ति है जिसने अमेरिका के ज्वाइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित किया है, और उनको संबोधन करने के लिए बुलाया गया है। यानी उनको सुनने के लिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया गया अमेरिका के तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटी मोटी बात नहीं है। और इस ज्वाइंट सेशन के संबोधन के दौरान क्या हुआ, आपने सुना? 15 बार खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई गई। 15 बार। आप आज तक इतना बड़ा सम्मान किसी भी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए आज तक नहीं हुआ है। और ये पीछे का इतिहास उठा के देखिए, और अभी तक के इतिहास में 80 बार तालियां बजाई गई उनके 1 घंटे के भाषण के दौरान। और अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्ति, और हम उसको सुपर पावर कहते हैं, और डेवलप्ड कंट्री है, और वहाँ के सांसद इस तरह से अगर किसी व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भाषण खत्म होने के बाद अमेरिकी सांसदों में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़, ये दिखाता है कि भारत का उदय हो रहा है। सबसे पहली बात, कोई भी ये ना समझे कि ये केवल मोदी जी का सम्मान है। मोदी जी ने अपने भाषण में साफ साफ बोला है कि ये मेरा सम्मान नहीं है, ये हमारे देश का सम्मान है, और ये देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। और एक्चुअली यही है। लेकिन इस व्यक्ति को उसका क्रेडिट तो देना चाहिए कि जिस तरह से 9 सालों में देश की दशा और दिशा को बदला है, भाई साहब सैल्यूट है। और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। आज भारत, इस अमेरिकी दौरे के बाद भारत कहीं ना कहीं कई कदम आगे बढ़ गया है। आज अगर आप देखेंगे ग्लोबल जो लीडरशिप है, और ग्लोबल लीडरशिप के साथ साथ जो पावर सेंटर, जैसे हम ज़्यादातर पावर सेंटर की बात करते हैं
तो अमेरिका होता है, रसिया होता है, आपका रूस होता है, रूस हुआ, फ्रांस हुआ, चाइना हुआ। जब भी किसी भी देश में देखिए, अगर कहीं कोई पढ़ाया जाता होगा, जो बच्चों को अपने यहाँ शिक्षा दी जाती है, तो उसमें इन देशों का नाम एक पावर सेंटर के रूप में आता होगा। अब जब उन सब जगह पे आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, जिसमें भारत का भी नाम आएगा। अब कोई भी देश इतनी आसानी से भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, और जहाँ भी अगर पावर सेंटर की बात होगी तो कहीं ना कहीं उसमें भारत का भी नाम आएगा। तो मैं भी बहुत ज़्यादा गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह से अपने देश का सम्मान हो रहा है। क्या क्या डील हुई उसके बारे में भी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सारी चीज़ों को देखने के बाद भी, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, इन सारी चीज़ों को समझने के बाद भी अगर किसी को शक होता है, तो आप विश्वास कीजिए, आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार हैं। इसके बाद भी अगर आपको मोदी बुरा लग रहा है, तो मान के चलिए कि आप बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हैं, और इस बीमारी का असल में इलाज भी नहीं है। अगर इतने बड़े अभी जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं, और सब कुछ अभी भी अगर आपको गलत दिखाई दे रहा है, तो आप विश्वास करो कि आपका दुनिया में इलाज संभव नहीं है। बिल्कुल इलाज संभव नहीं है। आप बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हैं, क्योंकि अमेरिका, आप किस को ये बोलोगे कि भाई मोदी जी ने इसके साथ मिला लिया, ये आरएसएस वाले हैं, ये बीजेपी वाले, किस को कहोगे? इस बीमारी से बाहर आपको निकालना मुश्किल है। अगर इसमें भी आपको गलत दिख रहा है, इसमें भी सब बुरा दिख रहा है, तो भाई आपका कोई इलाज नहीं कर सकेगा। और जो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, वो एक ऐसे एरा में जी रहे हैं, एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसका इतिहास साक्षी होगा कि हमने इस चीज़ को देखा है, और हमने इस चीज़ को जिया है, और इस चीज़ को महसूस किया है। जय हिंद, जय भारत।